में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। मध्य प्रदेश में विजयपुर और बुधनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इसके लिए सभी राजनेता अपनी ताकत लगा रहे हैं। सियासी जंग में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता एक दूसरे पर तंज कसने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। तो वहीं दोनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट बुधनी में आज बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव के पक्ष में रोड शो निकाला गया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, मंत्री कृष्णा गौर और पूर्व मंत्री रामपाल सिंह समेत कई मंत्री मौजूद रहे। जिसके बाद बुधनी से बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव ने आज नामांकन दाखिल किया। तो वहीं बीते दिन कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल ने नामांकन दाखिल किया। इसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कई नेता मौजूद रहे। तो वहीं राजकुमार पटेल का मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव से होगा। बुधनी के चुनावी संग्राम में बीजेपी और कांग्रेस सीट पर जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने में जुटी हुई है। जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बुधनी में चारों तरफ विकास है और ये लोग आगे भी जारी रहेगा। इस अवसर पर वी डी शर्मा ने भी लोगों को संबोधित करके बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव के पक्ष में मतदान करने की अपील की। तो वहीं बुधनी उपचुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे वैसे सियासी पारा गरमाने लगा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान के एक बयान ने पूरे सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है। इस बयान में उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बुधनी विधानसभा में अगर कांग्रेस का प्रत्याशी जीत गया तो एक भी ईंट नहीं लगेगी। इसे लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि कार्तिकेय अभी से इस प्रकार का भाषण ना दो, अपने पिता शिवराज सिंह चौहान से सीखो। अब बुधनी विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव दिलचस्प हो गया है। बुधनी में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कई बार कांटे की टक्कर रही है। आजादी के बाद से अभी तक बुधनी विधानसभा सीट पर 16 बार चुनाव हो चुके हैं। 16 बार हुए विधानसभा के चुनाव में 5 बार कांग्रेस को जीत हासिल हुई है, जबकि 2 बार स्वतंत्र उम्मीदवार ने जीत का परचम लहराया। एक बार भारतीय संघ के बैनर तले विधायक को लोगों ने चुना और जनता पार्टी के टिकट पर भी प्रत्याशी को बुधनी से जीत मिल चुकी है। इसके अलावा बीजेपी ने 7 बार चुनाव यहां से जीता है। बता दें कि मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। वहीं 23 नवंबर को इसमें नतीजे घोषित होंगे। बुधनी में शिवराज सिंह चौहान के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद वहां उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में प्रत्याशी चयन को लेकर आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ जीत का दावा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे। उससे पहले आप सुनिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरौलिया ने क्या कुछ कहा। बुधनी उपचुनाव के लिए मेरे साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णु शर्मा जी, हमारे यशस्वी कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी, इस अवसर पर हमारे रमाकांत भार्गव जी के लिए फॉर्म भरवाने के लिए हमारे प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी और हजारों कार्यकर्ताओं के साथ अपार उत्साह उमंग के साथ आज जो नॉमिनेशन फॉर्म भरा है, यही बता रहा अपने आप में कि यहाँ भाजपा की प्रचंड बहुमत के साथ जीतने की लहर चल रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। कोई घर ऐसा बाकी नहीं रहोगा जो आज अपने इस कार्यक्रम में नॉमिनेशन फॉर्म की रैली में शामिल नहीं हुआ है। और बुधनी वो स्थान है जहां से हम 90 के बाद से यशस्वी हमारे माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के साथ यहाँ जीत का परचम हमेशा लहराते आए हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज मध्य प्रदेश की पहचान अगर देश में बनी है तो हमारे अपने बुधनी विधानसभा के कारण से बनी है। और बुधनी के कार्यकर्ताओं का भरोसा भाजपा के प्रति परिवार की तरह है। मेरी अपनी ओर से रमाकांत जी के प्रति शुभकामना भी है और हम उम्मीद कर रहे हैं लोकतंत्र के इस महायज्ञ में फिर प्रचंड बहुमत के साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई। मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के बेटे कार्तिकेय चौहान ने जिस तरीके से जनता को धमकी दी है, कहा कि अगर बुधनी हारे तो एक ईंट नहीं लगेगी, ये घमंड और अहंकार बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कितने निम्न स्तर पर आ चुकी है। इन्हीं के कई मंत्रियों के बेटे किसी को बल्ला मारते हैं, नगर निगम के कर्मचारी को, कोई किसी के साथ क्या बोलता है ये जग जाहिर है। और आज शिवराज सिंह चौहान जी और इनकी पार्टी जो संस्कारों की बात करती है, आज जनता को धमकी दे रही है।
मध्य प्रदेश में और उपचुनाव के जंग में लगातार दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर यहां देखी जा रही है और सबसे कड़ा मुकाबला जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही माना जा रहा है। जहां बुधनी में उपचुनाव होना है तो बुधनी की सीट को लेकर लगातार अपने अपने अलग अलग दावे जो हैं वो किए जा रहे हैं। दूसरी ओर विजयपुर को लेकर बात की जाए तो विजयपुर में भी लगातार अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। जहां पर 40 बुधनी और विजयपुर उपचुनाव में लगातार बीजेपी कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है। तो वहीं बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 40 नाम जो हैं वो शामिल किए गए हैं, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का नाम शामिल है और भी कई बड़े चेहरे जो हैं प्रदेश के उनका नाम शामिल किया गया है। तो बुधनी और विजयपुर में जिस तरीके से उपचुनाव है उसको लेकर दोनों ही पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और लगातार दावे जो हैं दोनों दलों के द्वारा अपने अपने किए जा रहे हैं। बीजेपी जहां एक और ये कह रही है कि जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा तमाम काम किए जा रहे हैं उसके आधार पर जनता वोट देगी, दूसरी ओर कांग्रेस ये कह रही है कि जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है उससे जनता परेशान है और उसके आधार पर कांग्रेस को जनता वोट देगी। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ आशीष तिवारी जुड़े हैं, सह मीडिया प्रभारी बीजेपी से, और अवनीश बुंदेला, प्रवक्ता कांग्रेस से। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। चर्चा की शुरुआत जो है मैं आशीष तिवारी जी से ही करना चाहूंगा। आशीष जी, दावे तमाम किए जा रहे हैं, क्या वो आधार होगा, क्या रोड मैप होगा जीत का? सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगा। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लंबे समय से है और लंबे समय से हम काम करते चले आ रहे हैं जी। तो हमारी जीत का आधार केवल और केवल विकास है। हम विकास के मुद्दे को लेकर आगे बढ़े थे, जनता ने उसे स्वीकार किया और जनता ने हमें मध्य प्रदेश में चुना, हमें चुनाव में हम जीते और लगातार हमारी जीत हुई। विधानसभा में हुई, लोकसभा में हुई और नगर पालिका नगर निगम में भी हमारे प्रत्याशी जीते, तो वोट प्रतिशत भी हमारा अच्छा बना रहा। तो ये जो मूल काम था ये था विकास का परिणाम जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भी हमारे साथ विकास का ये परिणाम बना रहेगा और मैं पूर्ण विश्वास के साथ इस बात को कहता हूं कि हम ये दोनों उपचुनाव जीतने वाले हैं और बुधनी तो मैं ये कह सकता हूं कि रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे। तो अब मत का प्रतिशत भी हमारा बढ़ेगा। और साथ ही साथ एक बात और मैं कहना चाहता हूं जी। कांग्रेस वास्तव में बौखला गई है, कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है। कांग्रेस को जो काम करना चाहिए वो करती नहीं। कांग्रेस के पास में आज विपक्ष का दायित्व है, निश्चित तौर पर उसे विपक्ष के दायित्व को निर्वहन करना चाहिए। हम लोग भी विपक्ष में हुआ करते थे, विपक्ष में होना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि जनता के साथ में काम करना बड़ी बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जहां पर काम करना चाहिए कांग्रेस को वहां पर वो काम करना ही रही है। लगातार आरोप प्रत्यारोप मुद्दों से बहकाने का काम, जनता को गुमराह करने का काम, इस प्रकार का काम जो कांग्रेस के साथ ही कर रहे हैं, मैं उन्हें सलाह देता हूं कम से कम जनता के साथ मुद्दों के साथ काम करिए क्योंकि आप भी विपक्ष में हैं, आपका भी एक राजधर्म है, उसका पालन करिए। चलिए ठीक है। अवनीश जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से अगर रोड मैप को समझा जाए कांग्रेस के तो वो किस तरीके से होगा? जहां बीजेपी को लेकर बात की जाए, बीजेपी के पास तमाम बातें, तमाम नीतियां जो है वो गिनवाने के लिए, बताने के लिए हैं क्योंकि प्रदेश में सरकार बीजेपी की है। ऐसे में कांग्रेस के लिए लड़ाई टफ तो है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो जनता ये सोच रही चली, बुधनी का तो सबको मालूम है कि शिवराज जी केंद्र में चले गए तो इसलिए सीट खाली हो गई। लेकिन विजयपुर की बात हो, बीना आप चुनाव करा नहीं पा रहे हैं। विजयपुर की बात हो, विजयपुर में जनता ये सोच रही है कि अभी तो हमने विधायक चुना था, क्या कारण है कि इतनी जल्दी चुनाव आ गए? चुनाव 5 साल में आते हैं। तो जनता ये सवाल पूछ रही है और ये सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी को भी देना होगा कि आपकी तो सरकार बड़े स्पष्ट बहुमत से थी, फिर भी आप तोड़फोड़ कर रहे हो, पहली चीज। और दूसरी बात बुधनी की, मैं आज हमने भाषा का स्तर देखा कि हमारे भतीजे श्री शिवराज जी के बेटे कार्तिकेय जी किस तरह से जनता को धमका रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा, उनको अपने पिता से कुछ सीखना चाहिए। देखिए, शिवराज जी भले ही हम उनके विपक्ष में रहे, लेकिन हमने हमेशा कहा कि शिवराज जी ने हमेशा भाषा की मर्यादा को बना के रखा जी। और देखिए, बुधनी जहां तक बात है, हमको ऐसा लगता है कि बुधनी हमेशा विकास से अछूता रहा। मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र होने के बावजूद आप देखें तो वहां आज भी
ना तो ढंग से सड़कें हैं, ना पीने की व्यवस्था है पानी की। और आप मुझे बताएं कौन सा उद्योग धंधा वहां डला है, ये सारी बातें हैं। और इसके अलावा आज अगर मुझे लगता है कार्तिकेय सिंह जी की जो टीस है वो कुछ हद तक ऐसी है कि शिवराज जी ने उनको महामानव से ही मिलवाया अपने पुत्र की लॉन्चिंग के लिए मोदी जी से कि इनको टिकट दे दो, लेकिन दाल गल नहीं पाई। तो उनकी जो टीस थी, खींच थी, वो इस रूप में निकल रही है। और अभी मेरे मित्र आशीष जी कह रहे थे कि कांग्रेस काम नहीं कर रही। भैया, काम करने के लिए जनता आपको चुन रही है, 20 साल से आपकी सरकार है। हमारा काम है आपको सच्चाई हकीकत से वाकिफ कराना। तो भैया, हम सड़कों पर हैं, आपके डंडे खा रहे हैं, वाटर कैनन की मार झेल रहे हैं। सिर्फ यूथ कांग्रेस के प्रदर्शनों में 7,000 लोगों पर FIR हुई पिछले 1 साल में। और सत्ता पक्ष अगर कहता है कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं, तो भैया फिर क्या है? हाँ, आप करते हो, मालूम आप क्या करते हो? आप व्यापम करते हो, आप नर्सिंग घोटाला करते हो, आप और भी पटवारी भर्ती घोटाला करते हो, लेकिन युवा जो है रोजगार से वंचित रहता है। आप देख लें, अभी 5 दिन पहले सुर्खियां बनी थी कि 1 लाख नियुक्तियां करेंगे, अभी उनकी कोई चर्चा नहीं है। ऐसी ही सुर्खियां शिवराज जी ने 2023 में बनाई थी कि भैया मैं 1 लाख नौकरियां प्रतिवर्ष दूंगा, कुछ नहीं हुआ। ऐसी सुर्खियां उन्होंने 56,000 नौकरियों के लिए एग्जाम आयोजित कराए थे, जिसमें 5 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं बैठे थे। आज तक नतीजे नहीं है, मात्र 18,000 के नतीजे आए हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको एक बात और याद होगी, 4 जून 2023 को शिवराज जी ने वादा किया था कि मैं आज से संविदा कल्चर खत्म करूं। आज तक वो संविदा कल्चर खत्म नहीं हुआ। 2.5 लाख संविदा कर्मी आज भी मारे मारे फिर रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे रहेंगे बुधनी में। बुधनी में किसानों का मुद्दा भी रहेगा, बुधनी में, विजयपुर में, दोनों जगह किसानों का मुद्दा भी रहेगा, बेरोजगारी का मुद्दा भी रहेगा, महंगाई का मुद्दा भी रहेगा। जनता ये भी पूछेगी, किसान ये भी पूछेंगे कि आपने तो वादा किया था कि आप हमको धान और गेहूं की खरीद का 2900-3100 देने वाले, आज तक नहीं दे पाए। और बुधनी के विषय में बोलना चाहूंगा आज जब बुधनी का नामांकन भरा जा रहा था तो सारे नियम ताक पर रखे गए। जहां 5 लोग होना चाहिए नामांकन भरने, वहां 6 लोग पहुंचे। अब 6वां कौन एक्स्ट्रा था? मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल जी एक्स्ट्रा थे, मुख्यमंत्री जी एक्स्ट्रा थे, शिवराज जी एक्स्ट्रा थे, कि BD शर्मा एक्स्ट्रा थे, या प्रत्याशी एक्स्ट्रा था? ये जवाब इनको देना है। हम तो चुनाव आयोग जाएंगे और कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग कृपया इस बात, ठीक है, चलिए अवनीश जी, ठीक है, इस पर जवाब लेंगे आशीष जी से। ठीक है, ठीक, अवनीश जी, ठीक है, इस पर जवाब लेंगे आशीष जी से। आशीष जी, जो बातें अवनीश जी के द्वारा कही जा रही हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार जनता के बीच में बनी हुई है और जिस तरीके से कांग्रेस लगातार जनता की आवाज उठा रही है, विरोध प्रदर्शन जो है कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे हैं लगातार, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सरकार की लाठियां जो है वो हम खा रहे हैं। आशीष जी, क्या आपको लगता है कि इन सभी चीजों का फायदा कांग्रेस को बुधनी और विजयपुर सीट पर होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि जनता के बीच जिस तरीके से जाने के बाद अवनीश जी के द्वारा कही जा रही है कि आपको लगता है कि उसका बेनिफिट मिलेगा? देखिए, मैं बहुत लंबे समय से कांग्रेस के कार्यक्रमों को भी देख रहा हूं और कांग्रेस के एक कार्यकाल को बीच में मैंने 18 महीने भी देखा और उसके पहले भी दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल को देखा। आप इन सब कार्यकालों की तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे उसके बाद हमें किस प्रकार का मध्य प्रदेश मिला था। फिर आज हम लगातार, जब 15 महीने कांग्रेस की सरकार आई थी, तब क्या स्थिति थी मध्य प्रदेश के अंदर? 15 महीने में ही कितनी मारामारी हो गई थी, किस प्रकार से घटनाएं हो रही थी, अपराध बढ़ रहा था लगातार। मुझे याद है कि एक चित्रकूट में घटना हुई थी, उस समय पर 2 बच्चों को किडनैप कर लिया था, उसी परिसर में थे और पुलिस ढूंढ नहीं पाई थी। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं उस टाइम की है। नहीं, उसके बाद कोई घटना नहीं हुई क्या? मैं अपनी बात रख लूं? आपने बात रखी, मैंने बहुत ध्यान से आपकी बातों को सुना, मैं आपकी सारी बातों का उत्तर दे रहा हूं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के अंदर जहां पर यदि कोई घटना होती है, मैं बहुत स्पष्ट करता हूं, अपराध, एक अपराधी जो व्यक्ति होते हैं वो मानसिक रूप से विकृत लोग होते हैं जो अपराध करते हैं, परंतु ऐसे अपराधियों को पकड़ने का काम और सजा दिलाने का काम ये सरकार का होता है। उस दायित्व को निभाने की अगर किसी ने प्रमुखता के साथ काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर किया है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस के समय पे अपराध नहीं होते रहे होंगे या हमारे समय पे भी अपराध नहीं हो रहे होंगे। अपराध होते हैं, अपराध मानसिकता के लोग करते हैं, परंतु उन्हें दंडित होना पड़ेगा, उनको सजा मिलनी चाहिए और उन पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। सरकार का पहला काम है तुरंत कार्रवाई, वो मध्य प्रदेश की सरकार लगातार कर रही है। साथ ही साथ एक बात और मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर नौकरियों में यदि वेतन की वृद्धि हुई है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की।
या यदि मध्य प्रदेश के अंदर लगातार भर्तियां हुई हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई हैं। यदि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की बात की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। यदि महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई और उस पर कार्यवाही की काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर यदि बहनों को समृद्ध ताकतवर बनाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जब युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, तो उसी का तो परिणाम है कि आज हम सरकार में हैं। और यदि आपने काम किया होता, आपने कुछ अच्छा किया होता तो निश्चित तौर पर आप सरकार में होते। तो मैं ये मानता हूँ कि सरकार के लिए जनता जिसको जो निर्णय देती है सरकार उसकी होती है, और जनता के आशीर्वाद को स्वीकार करने की आदत कांग्रेस के अंदर नहीं है। बातों में अपनी बेहतर बात कही है, जो 15 महीने के कार्यकाल की बात आपने उठाई है, उसी बात को लेकर मैं अवनीश जी का रुख करना चाहूंगा। अवनीश जी, जिस तरीके से 15 महीने के कार्यकाल को लेकर कांग्रेस लगातार जो है प्रचार प्रसार करती है, लगातार कांग्रेस ने कहा कि 15 महीने में जितने बेहतर काम हुए उतने बेहतर काम 18 साल में जो बीजेपी की सरकार रही उस वक्त नहीं हुए, लेकिन 15 महीने की सरकार चलाने के बाद एक बार फिर से चुनाव का मौका प्रदेश में आया, लेकिन जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। आखिर क्या वजह रही अवनीश जी? देखिए, सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव मुद्दों पे नहीं लड़ती, और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी बात, ये 15 महीने की टीस इनके दिल में ऐसी घर कर गई है कि खुद का 19 साल के कार्यकाल की कभी चर्चा ही नहीं करते कि आपने क्या किया। ये जो चित्रकूट के जो एक घटना बता रहे हैं, चर्चा करना है तो आप करिए ना, दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल की चर्चा करिए। आप दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल के बारे में बताइए ना कि उस समय मध्य प्रदेश की सड़कें कैसी थी, मध्य प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेजों की संख्या कितनी थी, मध्य प्रदेश के अंदर एयरपोर्टों की संख्या कितनी थी, मध्य प्रदेश की परिस्थितियों पर चर्चा करनी है तो आपको दिलाना पड़ेगा और आपको पर भी चर्चा करनी पड़ेगी। आशीष जी, आपको पर्याप्त मौका दिया मैंने, सुन लीजिए, वापस आऊंगा आपके पास में, जवाब आपसे ही लूंगा मैं। अवनीश जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये भूल जाती है कि ये बताएं कि उन्होंने क्या किया। मैंने कहा ना, 2.5 लाख संविदा कर्मियों को आज तक आपने नियमित क्यों नहीं किया, सबसे पहली बात। और जहां तक क्राइम की बात करें, शर्म आनी चाहिए। मध्य प्रदेश जो क्राइम स्टेट बन चुका है, आप देखें, ड्रग का सबसे बड़ा व्यापार, सबसे बड़ी खेप अगर कहीं पाई जाती है, फैक्ट्री 1800 करोड़ की, तो मध्य प्रदेश में पाई जाती। शर्म आनी चाहिए इनको। बलात्कार के मामले में ये पूरे देश की राजधानी बन चुका है। 3-3 साल की बच्चियों के साथ स्कूल में बलात्कार होते। और आप देखें, महाकाल की नगरी में भी बच्चियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जहां से मोहन यादव जी खुद आते हैं। और आदिवासियों पर, दलितों पर किस तरह के अत्याचार होते हैं आपको याद होगा। नेमावर्ती घटना कौन भूल सकता है, जहां 6 लोगों को 50 फीट जमीन के नीचे दफन कर दिया गया था। शेडोल की घटना कौन भूल सकता है। अवनीश जी, जिस तरीके से आप लोगों के द्वारा, यानी कि कांग्रेस के द्वारा 15 महीने की सरकार की बात कही जा रही है कि उस वक्त बेहतर काम हुए थे, सवाल मेरा वही था अवनीश जी, लेकिन जनता ने जब विधानसभा चुनाव हुए, जब फ्रेश मौका देने की बारी आई, तो बीजेपी को ही क्यों चुना? यही तो इतनी सी बात है, बस इतनी सी। आशीष जी बोले, आप बड़ी तल्लीनता से सुन रहे थे, हमको आप डिस्टर्ब कर रहे, कहने तो दीजिए जनाब। सवाल मैंने आपको कुछ और किया था ना, आप मेरी बात नहीं समझ रहे, से क्यों भटक रहे हैं? जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए ना। पॉइंट पर ला रहा हूं आपको मैंने पूरा बोलने दिया, आपको मैंने भूमिका बनाने दी। मैंने आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दिए, मैंने आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, आप भी उत्तर दीजिए ना। आशीष जी, डिबेट को मिसलीड मत करिए, ठीक है आशीष जी, ठीक है अवनीश जी, ठीक है, कोई बात नहीं। आशीष जी नहीं बोल रहे कुछ, मैंने आपको भूमिका बनाने का पूरा मौका दिया। अवनीश जी, 2 से 3 मिनट मैंने आपको भूमिका बनाने के दिए, लेकिन पॉइंट पर नहीं आया आप, तो जाहिर सी बात है, डिबेट को मैं संचालित कर रहा हूं, तो मैं आपको पॉइंट पर वापस तो लेकर आऊंगा ना अवनीश जी। कौन सा पॉइंट? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जिस तरीके से आपने 15 महीने का, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस कह रही है कि सरकार में बेहतर काम हुए, मैं सीधा स्ट्रेट सवाल पूछ रहा हूं, जब विधानसभा के चुनाव दोबारा हुए प्रदेश में 2023 में अंतिम समय में, तो आखिर बीजेपी को मौका क्यों दिया गया, कांग्रेस को मौका नहीं दिया गया? देखिए, मैंने साफ कहा, भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ती है। हमने साफ सुथरा अपना घोषणा पत्र जारी किया। इनका घोषणा पत्र 3 दिन पहले चुनाव के पहले आता है, और उसमें सिर्फ फेक वादे, जनता को भ्रमित करके चुनाव जीता है। 3000 रुपए का वादा किया लाडली बहनों से, आज तक 1200-1500 मिलते सिर्फ। तो ये बनाने की बात, झूठ बोल के इन्होंने चुनाव जीते हैं। और सुनिए, चुनाव ठीक है आप जीत गए, लेकिन अब आपने जो वादे की तो उनको पूरा कौन करेगा? आप लग गए, मध्य प्रदेश की सरकार पूरा करेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करेगी। आपने जो लाडली बहनों से वादे किए थे, आपने जो किसानों से वादे किए, लाडली बहनों की चिंता हमें कर रहे हैं, और लगातार मैं
आज मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ, बहुत जल्दी लाडली बहनाओं जो हमें चिंता करने का दायित्व है वो हम करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, आज माताएं बहनें घर में भी सुरक्षित नहीं है। आप देखें जिस तरह से बलात्कार और निरंतर एक दिन में 81 बलात्कार होते ठीक है, इसका जवाब आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। लगातार सच और झूठ की बातें हो रही हैं, लगातार वादे जो हैं वो भी किए जा रहे हैं, लेकिन देखना यहां पर अब ये रहेगा कि जनता जो है वो किसके वादे पर मोहर लगाती है, किसके वादे को पहचानती है। 2 सीटों पर उपचुनाव होना है और जल्द ही नतीजे भी सामने आएंगे। ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जनता किसे चुनती है। दावे क्योंकि दोनों दलों की ओर से लगातार किए जा रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। तो जिस तरीके से विधिनी और विजयपुर में उपचुनाव होने हैं, जनता ने भी अपनी कमर कस ली है मतदान करने के लिए। दूसरी ओर तमाम सियासी दलों ने भी अपनी कमर कस ली है चुनावी मैदान में उतरकर। कांग्रेस बीजेपी के द्वारा 40-40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है और स्टार प्रचारक जमीन पर उतरकर जनता से मतदान की अपील कर रहे हैं अपने पक्ष में। अब देखना यह दिलचस्प होगा जनता किसके पक्ष में मतदान करती है। फिलहाल बड़ी बहस